द फॉरगॉटन प्लेयर, सीजन 5 एपिसोड 5, फायर द नाइटमेयर एम्प्रेस फायर। पूरा मेमोरियल सिटी अंधेरे में डूब चुका था। आसमान में मौजूद हजारों घड़ियां एक एक करके टूट रही थीं, और उन टूटती घड़ियों के बीच नाइटमेयर एम्प्रेस खड़ी थी। उसके विशाल काले पंख पूरे आसमान को ढक चुके थे। उसकी आंखें जैसे करोड़ों मरी हुई आत्माओं की चीखें अपने अंदर छुपाए हुए थीं। उसकी हंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। आर्यन, तुमने मेरी नींद तोड़ दी। अब पूरी वास्तविकता तुम्हारी यादों के साथ खत्म होगी। अक्लिप्स डरकर पीछे हट गई, लेकिन आर्यन आगे बढ़ा। उसकी तलवार बैंगनी और सुनहरी रोशनी से जल रही थी। नई शक्ति, द लास्ट REMEMBERER, पूरी तरह जाग चुकी थी। तभी सिस्टम फिर से सक्रिय हुआ। फाइनल सर्वाइवल क्वेस्ट, बॉस, द नाइटमेयर एम्प्रेस, टाइम लिमिट, until the first light of dawn. Failure, erased from every memory, and every timeline. Reward, return of Eclipse, your hidden truth of the system. First player घुटनों पर गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। नहीं, यह असंभव है। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? फर्स्ट प्लेयर की आंखों में डर था। नाइटमेयर एम्प्रेस, वो कोई साधारण रानी नहीं है। वो पहले फॉरगॉटन प्लेयर की आत्मा है। पूरा संसार जैसे रुक गया। हजारों साल पहले एक खिलाड़ी था जो अपनी दुनिया को बचाना चाहता था, लेकिन वह हार गया। उसने अपनी सारी यादें खो दी, और धीरे धीरे वह खुद नाइटमेयर बन गया। वही आज नाइटमेयर एम्प्रेस के रूप में जीवित था। अचानक नाइटमेयर एम्प्रेस ने अपना हाथ उठाया। पूरे मेमोरियल सिटी में काली बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो पानी नहीं था, वो लोगों की भूली हुई यादें थीं। जैसे ही बूंदें जमीन पर गिरी, हजारों शैडो वॉरियर्स पैदा हो गए। हर वॉरियर किसी भूले हुए हीरो की आत्मा थी। अक्लिप्स कांपने लगी। आर्यन, ये लाखों हैं। लेकिन आर्यन मुस्कुराया। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी, और पूरी धरती सुनहरी रोशनी से भर गई। न्यू स्किल अनलॉक्ड, मेमोरी डोमेन, द वर्ल्ड दैट शैल नेवर बी फॉरगॉटन। अचानक पूरा शहर बदल गया। अंधेरा खत्म होने लगा। नाइटमेयर एम्प्रेस पहली बार पीछे हट गई। मेमोरी डोमेन के अंदर आर्यन की हर याद जीवित हो गई। उसका बचपन, उसकी माँ, उसके दोस्त, और अक्लिप्स के साथ बिताया हर पल। ये सारी यादें सैनिक बनकर उसके सामने खड़ी हो गईं। महायुद्ध शुरू हो गया। लाखों शैडो वॉरियर्स और लाखों मेमोरी सोल्जर्स एक दूसरे से टकराने लगे। पूरा आकाश आग और बिजली से भर गया। तभी नाइटमेयर एम्प्रेस सीधे अक्लिप्स के सामने पहुंची। वह मुस्कुराए, तुम्हारी वजह से वो इतना मजबूत बना है। अगर तुम खत्म हो गई, तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। उसने अपना हाथ अक्लिप्स की ओर बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण आर्यन बिजली की तरह वहां पहुंचा। धड़ाम, दोनों शक्तियां टकराईं। पूरा मेमोरियल रेल्म हिल गया। पहाड़ टूटने लगे, आकाश फट गया, समय रुक गया। नाइटमेयर एम्प्रेस हंसी, दिलचस्प, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे हमले को रोका है। फिर उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका असली अंतिम रूप जाग गया। फाइनल फॉर्म एक्टिवेटेड, द अबिसल नाइटमेयर गॉडेस। अब उसका आकार पूरे शहर से भी बड़ा हो चुका था। उसके पीछे एक काला चांद उभर आया, जिसकी रोशनी पड़ते ही लोगों की यादें मिटने लगीं। फर्स्ट प्लेयर धीरे धीरे गायब होने लगा। अक्लिप्स, मुझे भूल रही है, उसने कांपती आवाज में कहा। आर्यन समझ गया, अगर काला चांद पूरी तरह जाग गया, तो पूरी दुनिया उसे भूल जाएगी, यहां तक कि अक्लिप्स भी। तभी अक्लिप्स आगे बढ़ी। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकने लगी। एक नई शक्ति जाग चुकी थी। हिडन पावर अवेकेंड, द हार्ट ऑफ मेमोरिया। पूरा शहर सुनहरी रोशनी से भर गया। अक्लिप्स हवा में उठ गई। उसके पीछे अनगिनत यादों के पंख बन गए। वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि मेमोरिया की नई संरक्षक बन चुकी थी। नाइटमेयर एम्प्रेस गुस्से से चीखी, असंभव, ये शक्ति सिर्फ मेरे पास हो सकती है। लेकिन अक्लिप्स मुस्कुराए, यादें कैद करने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने के लिए बनाया गया है। फिर आर्यन और अक्लिप्स ने पहली बार एक साथ अपनी शक्तियां मिलाईं। बैंगनी और सुनहरी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। अल्टीमेट कॉम्बिनेशन स्किल, इटर्नल मेमोरी ब्लेड। एक विशाल प्रकाश तलवार आसमान में प्रकट हुई, जिसकी रोशनी अनंत तक जा रही थी, और एक ही वार में उसने काले चांद को दो हिस्सों में काट दिया। धड़ाम, पूरा मेमोरियल रेल्म कांप उठा। नाइटमेयर एम्प्रेस जमीन पर गिर गई, लेकिन मरने से पहले वह मुस्कुराए,
तुम जीत गए, लेकिन असली खिलाड़ी अभी जागा नहीं है। आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? अचानक आकाश के पार एक विशाल सुनहरी आंख खुली, इतनी बड़ी कि उसके सामने पूरा ब्रह्मांड छोटा लग रहा था। एक प्राचीन आवाज गूंजी, मेमोरी किंग, आखिरकार तुम जाग गए। फर्स्ट प्लेयर का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, वो वापस नहीं आ सकता। वर्ल्ड वार्निंग, द क्रिएटर ऑफ द सिस्टम हैज अवेकेंड। और आसमान में एक नया नाम दिखाई दिया, मुकुट, द फॉरगॉटन गॉड। टू बी कंटिन्यूड। फायर सीजन 5 एपिसोड 6 फायर, द फॉरगॉटन गॉड।